हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि इंडियाज़ डेली ब्रेड है, जहां पर हम धीरे धीरे वीडियोस को लेकर आ रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के बारे में सीख सकें, आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख सकें और आप आत्मा में बढ़ सकें और आप पवित्रताई में चल के परमेश्वर की सेवा करके जो खुदा ने तुम्हारे लिए स्वर्ग को ठहराया वहाँ तक पहुँच सके। तो हमारा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का एक ही मोटिव है कि आप सीखें, परमेश्वर में सीख के सही रीति से चलें और आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हेवन में पहुंचे और आप अपने परमेश्वर को वहां देखने पाएं। तो आज हो सकता है आप मेरे को अलग अलग जगहों से सुन रहे हो। कोई मेरे को न्यूजीलैंड से सुन रहा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, कोई कहीं से, और कोई इंडिया के अलग अलग पार्ट से सुन रहा होगा, कोई मेरे को झारखंड से सुन रहा होगा, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, हिमाचल से। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब आज आप मैसेज सुन रहे हैं तो आप आज ब्लेस किए जा रहे हैं इस मैसेज के द्वारा, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि इस लाइफ में, इस वीडियो में जो बोल रहा है वो परमेश्वर का स्पिरिट है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आपको डिलीवर करेगा और आपको फ्री करेगा। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। कि परमेश्वर का वचन क्या महत्व, क्या अहमियत रखता है हमारी लाइफ में, कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के वचन को कैसे यूज़ करना है, हमें परमेश्वर के वचन पे कैसे चलना है, क्या पावर है उसमें, हम उसको यूज़ करके कैसे उसकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर हम परमेश्वर के वचन के बारे में अगर यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ें, यूहन्ना 1 से 3 तक, तो वहां पे लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब अगर हम इसको पढ़ें इंग्लिश की बाइबल में तो वहां लिखा, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। मतलब शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ वचन था। एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। मतलब जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था। एंड वर्ड वॉज गॉड, और वचन ही परमेश्वर था। कितनी वंडरफुल बात यहाँ पे लिखी परमेश्वर ने, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और एक जगह बाइबल बोलती है, मैंने अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत अपने वचन को दिया है। तो जो वचन है वो कभी भी आप उसको सिंपल मत ले, वो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, वो आपके हालातों को बदल सकता है, आपको बीमारियों में से निकाल सकता है और आपको आपकी शर्मिंदगियों में से निकाल के एक बड़ी गवाही में खड़ा कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे इसी की 1 की 2 पढ़े, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स। जो कुछ भी बना सारा कुछ वचन ही के द्वारा बना। आप आज पहाड़ देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं। ये सभी कैसे बने? बाइबल बताती है इसके विषय में, ये सभी परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बने। परमेश्वर कहता गया और चीजें बनती गई। और आपको मैं रियली बता रहा हूँ, जो आपके वर्ड्स हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं तो वो पावर को, वो वेट को कैरी करते हैं। जब आप बोलते हैं तो चीजें बनती हैं इन चीजों से। तो जिस वर्ड की आज मैं बात कर रहा हूँ, आप उस वर्ड को रियली समझ सके कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। मैं उस वचन की बात कर रहा हूँ, मैं उस शब्दों की सामर्थ्य की बात कर रहा हूँ, कि कैसे आपके शब्दों में सामर्थ्य आती है, फायर आती है, आप बोलते हैं और चीजें क्रिएट होती हैं। इसमें भी, फिजिकल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों दुनिया में आपके वर्ड्स में वो पावर है जो स्पिरिचुअल डायमेंशनैलिटी को चेंज कर सकता है, जो फिजिकल चीजों को चेंज कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है। दुष्ट आत्मा को आप अपने वर्ड्स के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो आप बोलेंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आप बीमारी को बोलेंगे जा, तो वो चली जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपके वर्ड्स में पावर आ जाती है, आपके वर्ड्स में सामर्थ्य आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहते हैं।
और परमेश्वर आपके वर्ड्स में पावर डालता है, वेट डालता है, और उस वेट के द्वारा चीजें बदलती हैं यीशु के नाम से। तो जो कुछ भी इस यूनिवर्स में बना वो वर्ड के द्वारा बना। परमेश्वर कहता गया और चीजें बनती गई। अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ें, उत्पत्ति 1:3 में लिखा, क्या लिखा? तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला को होने को, लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो गई। परमेश्वर ने बोला और वो चीज हो गई, क्योंकि उसके वर्ड्स में पावर थी। वो बोलता था और चीजें होती थी। और ऐसे ही अगर मैं जेनेसिस 1:6 में पढ़ूं तो वहां लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। बाइबल कहती है वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा। मतलब परमेश्वर जब जब बोलता था तो चीजें बनती थी। और अगर हम फिर यहाँ पे पढ़े जेनेसिस 1:9 में, तो वहां फिर लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। बाइबल फिर कहती है परमेश्वर ने बोला और फिर वैसा ही हो गया। कितनी ही अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर बोलता गया और चीजें बनती गई। और परमेश्वर ने आपको भी अपनी समानता में बनाया है। अगर आप अपने वर्ड्स को वाइसली, बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके वर्ड्स में भी पावर दिखती है। आप बोलते हैं और चीजें होती हैं। और जब यहाँ पर ही हम 1:14 में पढ़ें, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चीहों और नीमों, समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी का प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। यहाँ बाइबल फिर कहती है परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया। तो सोचें, जिस परमेश्वर ने आपको वो सेम सामर्थ्य दी है बोलने के द्वारा चीजों को क्रिएट करने की, जिसने शब्दों के द्वारा आकाश को बिना पिलर के खड़ा कर दिया, जिसने पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, जमीन को शब्दों के द्वारा क्रिएट कर दिया, जिसने ज्योतियों को, जिसे आप सूर्य और चांद कहते हैं, एक दिन पे प्रभुता करता है, एक रात पे, और आप देखें उसने कैसे बनाया, सिर्फ शब्दों के द्वारा। और सेम सामर्थ्य आपको दी गई है। अगर आप अपने शब्दों को राइट तरीके से यूज करते हैं तो आप भी जो बोलेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसा कर देगा, यीशु मसीह के नाम से। अगर आप फिर जेनेसिस 1:20 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। फिर वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जैसा कहा फिर वैसा ही हो गया। ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि परमेश्वर के वर्ड्स में पावर थी। और परमेश्वर चाहता है कि आज कलीसिया, आज चर्च उस पावर को यूज करे। जब वो उस पावर को यूज नहीं कर रही, इसीलिए आज वो बीमारी में, इसीलिए आज वो परेशानी में, इसीलिए आज वो कर्जे के नीचे है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बाइबल का वर्स लें और बोलें, अपने फाइनेंस पे बोलें कि मेरे फाइनेंस पे जीवन आए, मेरे फाइनेंस पे परमेश्वर की आशीष आए, बरकत आए। क्यों नहीं ऐसा होगा? ऐसा जरूर होगा। ब्लेसिंग आएगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आप वचन को ढूंढें, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तूने तो कहा मैंने तुझे सिर ठहराया, पूछ नहीं। परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं ऊंचा कर रहा इतनी स्टडी करने के बाद भी? परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं ऊंचा कर रहा? इतनी सारी मैंने थियोलॉजी को पढ़ लिया, इतनी मैंने चीजों को लिख लिया, लेकिन परमेश्वर तो क्यों नहीं मुझे ऊंचा कर रहा है? परमेश्वर मुझे ऊंचा कर। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जब आप वर्ड को बाइबल से अपनी सिचुएशन के हिसाब से निकालेंगे और निकाल के क्या करेंगे, उसके हिसाब से डिक्लेयर करेंगे, तो आपकी लाइफ में वैसा हो जाएगा यीशु के नाम से। तो जो आज मैं बता रहा हूं, इन चीजों पे आप ध्यान दें, क्योंकि जब अगर परमेश्वर का आत्मा आपके संग है तो आप जो बोलेंगे आपकी लाइफ में वैसा होगा। आप जो बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए वैसा करेगा। आपके वर्ड्स में पावर होगी, आपके वर्ड्स में वेट होगा, आपके वर्ड्स में चीजों को बदलने की सामर्थ होगी इन जीसस में। आप वर्ड्स को यूज करें, अपने केस को देखें, समझें, आपका जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग बाइबल से वर्ड्स को निकालें
उस वर्ड्स को अपनी लाइफ पे डिक्लेयर करें, अपने फाइनेंस पे डिक्लेयर करें, अपनी हेल्थ पे डिक्लेयर करें, अपनी चीज़ों पे डिक्लेयर करें, अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने बच्चों पे डिक्लेयर करें, और परमेश्वर आपकी लाइफ में उस वर्ड के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को कर देगा। क्योंकि जब वचन में से होकर मांगते हो तो खुदावन आपको दे देते। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो अपने वचन के बाहर नहीं काम करता, वचन के अंदर अंदर काम करता है। जब मांगते हैं तो परमेश्वर उन चीज़ों को आपको दे देता है। इसलिए जब भी मांगे तो परमेश्वर के वचन के अंदर से मांगे, जब भी मांगे तो परमेश्वर से उसके वचन के अंदर से ही मांगे। और यहाँ पे अगर हम पढ़ें भजन संहिता 138 की 2 में लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। दाऊद यहाँ कह रहे तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। इसका मतलब जो वर्ड है वो परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा उसको क्या करता है, ज्यादा महत्व देता है। अगर आप वर्ड पे स्टेबल हैं, आप वर्ड पे चलते हैं, आप वर्ड के खिलाफ नहीं हैं, आप वर्ड के साथ साथ चलते हैं, आप वर्ड के सराउंडिंग पे आपने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से बहुत ही जल्द आशीष को लेने वाले हैं। तो अगर आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा नीति वचन 18 के 21 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा साफ साफ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब आपकी जीव की वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। अगर आप किसी को कर्स करेंगे तभी भी आपके वर्ड्स काम करेंगे, अगर आप किसी को ब्लेस करेंगे तभी भी आपके वर्ड्स काम करेंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया और आप लोगों को आशीष ही दिया करें। आप अपने वर्ड्स के द्वारा लोगों को ब्लेस करें, आप लोगों को इनकरेज करें, आप लोगों को परमेश्वर का वो सुसमाचार सुनाएं, उस वर्ड को राइट डायरेक्शन में यूज करें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, ताकि परमेश्वर खुश हो आपकी लाइफ से कि ये मेरे वर्ड पे चलता है और उसका राइट तरीके से इस्तेमाल करता है। हमेशा जो परमेश्वर का वचन है उसको कभी भी बदला लेने के लिए इस्तेमाल मत करें। अगर आपने किससे बदला लेना है, आपकी पर्सनल बात है उसके साथ, आप परमेश्वर का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए? आप परमेश्वर के वर्ड का सहारा मत लें अपनी पर्सनल लड़ाइयों के लिए, अपने पर्सनल मैटर्स के लिए। ये वर्ड अच्छी चीजों के लिए, राइट डायरेक्शन के लिए, राइट चीजों के लिए, आपकी उन्नति के लिए है, ना कि लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। इस वर्ड का सही इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों की लाइफ में, अपनी फैमिली में। इसका सही इस्तेमाल करें, इसको सही तरीके से डिक्लेयर करें, ताकि आपके लाइफ में जो फल हो वो अबंडेंस में। और अगर हम इफिसियों 6:17 में पढ़ते हैं, इंग्लिश की बाइबल में लिखा, टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर कहता है जो स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट है वो क्या है? वो वर्ड ऑफ गॉड है। आत्मा की तलवार क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, वो कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और उधार कटो पर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, बाइबल कहती है। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को क्या करें, अपनी लाइफ में यूज करें, उस वचन को एक तलवार की तरह यूज करें, वैरी की सारी शक्तियों को खत्म करने के लिए अपनी लाइफ से, शर्मिंदगियों को खत्म करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, लाचारियों को खत्म करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर आने के लिए, अपने ब्रेक थ्रू के लिए हम उस वर्ड को यूज करें, डेविल के अगेंस्ट उस वर्ड को यूज करें, क्योंकि जहां वर्ड है वहां शैतान की ग्रिप हमेशा कमजोर होती है और आप जीतते हैं यीशु के नाम से। और अगर हम अगला वचन पढ़े इब्रानियों 4:12, तो वहां पे साफ साफ क्या लिखा? वहां पे साफ साफ लिखा, इब्रानियों 4:12 में साफ साफ लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को अलग करके पार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, वो प्रबल है,
वो हर चीज पे पहले से ही जीता हुआ है। अगर आप अपने हालातों में हार रहे हैं, परेशानियों में हार रहे हैं, बीमारियों में हार रहे हैं, आप शर्मिंदगी में हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड को यूज करें, आप हर चीज के ऊपर प्रबल हो जाएंगे यीशु के नाम से। आपको रियली बता रहा हूं, वो वचन जीवित है और वो जीवित लोगों में कार्य करता है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। आप उसको विजडम के साथ यूज करें, आप उसको प्योरिटी में होके यूज करें, फिर वो जो तलवार है वो आप रियली वर्क करता देखोगे अपनी लाइफ में। जो परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन आत्मा की तलवार है, इसे ले लो। परमेश्वर चाहता है हम इस वर्ड को अपने हृदय में बसा लें, इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लें और इसका इस्तेमाल करें जब जरूरत हो। इसलिए वर्ड को अपनी लाइफ में कभी भी तुच्छ ना जाने। कभी भी सुना हुआ वचन आने वाले समय में आपके हालातों में, परेशानियों में, जब आप स्टक हो जाएंगे कहीं पे, टेस्टिंग टाइम पे, हो सकता है परमेश्वर आपको टेस्ट करे आने वाले समय में। अलग अलग सीजन्स होते हैं लाइफ में, हो सकता है किसी सीजन में जो आपने सुना है वचन वो आपके काम आए। इसलिए हमेशा वचन को सुनने पे तत्पर रहें, मरियम की तरह तत्पर रहें। मरियम ने वचन को प्रथम स्थान दिया जब यीशु मसीह उसके घर गए, और यीशु मसीह ने कहा कि इसने उत्तम भाग को पा लिया। तो वचन की जो अहमियत है वो वही समझते हैं जिन्होंने उसे फॉलो करके ब्लेसिंग को लिया है। और मैं आपको रियली कह रहा हूँ, वचन को फॉलो करें और आप आने वाले दिनों में अबंडेंस में ब्लेस होने वाले, आप मोर एंड मोर ब्लेस होने वाले। आप कहेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन जब आप चेक करेंगे कि मैं वर्ड पे चल रहा हूँ, मैं होलीनेस में चल रहा हूँ, मैं प्रेयर में चल रहा हूँ, मैं फास्टिंग में चल रहा हूँ, मैं करेक्टर जो है मेरा वो करप्टेड नहीं, वो प्योरिटी का है, वो प्योर है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीजें भी अद्भुत होंगी और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इजी होंगी यीशु के नाम से। अगर हम 2 कुरिन्थियों 10:4 पढ़े तो वहां पे साफ साफ लिखा, क्या लिखा 2 कुरिन्थियों 10:4 में? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। जो वर्ड है वो बड़ी बड़ी गढ़ों को ढा देता है जो शैतानी है। इसलिए वर्ड को इस्तेमाल करें और शैतान को अपनी लाइफ में शर्मिंदा करें यीशु के नाम से। और अगर हम यिर्मयाह 23:29 में पढ़ें तो परमेश्वर कहता है, यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? मतलब परमेश्वर अपने वचन को आग के कंपैरिजन में क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर अपने वचन को देखो किससे कंपेयर कर रहा है? फायर से। क्या आग में कोई चीज जाती है तो वो बचती है? क्या आप जब उस वचन को आग की तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या जब शैतान आपके सामने आएगा तो वो क्या बच पाएगा? वो जल जाएगा और खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम से। चाहे शैतान कितना भी पत्थर के समान क्यों ना हो, लेकिन जब वो हथौड़ा वचन का चलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा यीशु के नाम से। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के हाथों गोलियत को ढेर किया, जैसे परमेश्वर ने यहोशू को बहुत से युद्धों में जिताया, वैसे परमेश्वर जब आप वर्ड पर चलेंगे तो आपको बहुत से युद्धों में जिताने वाला यीशु के नाम से। बहुत सारी जिंदगी चीजों को आपकी जिंदगी से ढेर करने वाला आप ही के द्वारा। लेकिन पहला फैसला आपका है, क्या आप वर्ड पे चलते हैं कि नहीं? जब आप वर्ड पे चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है, फिर परमेश्वर आपके लिए काम करता है। और जब परमेश्वर काम करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या मनुष्य, क्या कोई ताकत, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई एमएलए हो, एमपी हो, अगर परमेश्वर काम करने पे आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा तो पूरी दुनिया आपको देखेगी इन चीजों से। फिर परमेश्वर का वो महिमा का मुकुट आपके सिर पर देखेगी कि नहीं, रियली यहोवा परमेश्वर इसके साथ है, वो इसके संग रहता है, वो इसके सुनता है और इसको अबंडेंस में ब्लेस करता है। जो यीशु मसीह के शब्द थे वो भी कोई आम शब्द नहीं थे, वो भी बहुत सामर्थ्य शब्द थे। और जब वो बोलता था तो चीजें, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, हर जगह पे चीजें अपने डायमेंशन को चेंज कर लेती थी।
और चीजें होती थी जैसे यीशु मसीह बोलता था। उसके वर्ड्स में पावर थी क्योंकि वो आत्मा की अगुवाई के नीचे चलता था। वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता था। जब वो बोलता था तो लोग हील होते थे, जब वो बोलता था तो लोग फ्री होते थे, डिलीवर होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा पर और आत्मा की अगुवाई के नीचे चलता था। अगर हम पढ़ें मरकुस 4 की 39 में, तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज लिखी है। मरकुस 4 की 39 में यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज लिखी है। वो क्या लिखी है मैं आप सभी के लिए पढ़ दूंगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कर रहा था, एक बार नाव पर जा रहा था और वहां पे लिखा, जब हम यहाँ पे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं मरकुस 4 की 35 से पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 की 35 में लिखा, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें भी थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। एक टाइम पे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे और क्या हुआ, आंधी आई और उनकी किश्ती से टकराई और पानी उस किश्ती के अंदर आने लगा और उसके चेले डर गए। और पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं होती कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह सो रहा था और चेलों ने जाके कहा, परमेश्वर, क्या तुझे चिंता नहीं होती कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आंधी से और लहरों से हमारी नाव डगमगा रही है, लेकिन परमेश्वर, क्या तुझे नहीं पता लग रहा हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? तुझे करंट सिचुएशन का नहीं पता? तब यीशु मसीह ने क्या किया, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखें यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य। और अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा, उसने कहा, क्वाइट बी स्टिल, और वहां पे एक कामनेस हो गई। देखो, उसके शब्दों में इतनी पावर थी कि उसने नेचर को भी कंट्रोल में कर लिया। उसने आंधी को डांटा, लहरों को डांटा और वो शांत हो गई। ये कैसे हुआ? वो स्पिरिट ऑफ गॉड के नीचे चलता था। इसीलिए उसके शब्दों में क्या थी? पावर थी। वो बोलता था और चीजें वैसे ही हो जाती थी इन जीसस ने। उसने बोला, डांटा, और वो तूफान, वो आंधी थम गई यीशु के नाम से। और आपकी जिंदगियों में भी जब आप बोलेंगे ये परेशानी मेरी लाइफ को छोड़कर चली जाए, तो वो चली जाएगी। आपको मैं रियली कह रहा हूं। आप बीमारी को कहेंगे यीशु के नाम से जा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे इस बीमारी के लिए कौड़े खाए हैं और उसके कौड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में हीलिंग एंटर हुई है यीशु के नाम से। लेकिन कब होगा? जब वर्ड को इस्तेमाल करेंगे अपनी जिंदगी में, जब वर्ड को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। और जब यहाँ पे हम फिर से मत्ती की 8 की 5 से 13 में पढ़ें, तो यहाँ पे क्या था, एक सूबेदार व्यक्ति था और वो आके यीशु मसीह को कहता है कि जो मेरा सेवक है वो लकवे के रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह से बोल देते हैं उसके विश्वास के द्वारा। वो कहता है, प्रभु तू बस कह ही दे, यहां से मेरा विश्वास है वो चंगा हो जाएगा। तो अगर मत्ती की हम 8 की 13 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु मसीह ने यहां बोला, लेकिन काम किलोमीटर्स पे हो गया। क्यों? क्योंकि वह आत्मा उसके पास था, जो आत्मा हर जगह पे मौजूद रहने वाला आत्मा। उस आत्मा ने काम किया जब यीशु मसीह ने बोला। उसके शब्दों में पावर थी। हर सराउंडिंग, हर एनवायरनमेंट उसकी आवाज को सुनती, जानती और समझती थी। जैसा यीशु कहता था वैसा होता था। यीशु मसीह ने एक नहीं अनेकों चमत्कार किए, शब्दों के द्वारा किए। उसने
लाजर जैसे को भी कहा, लाजर कब्र से बाहर निकला, और वो मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर निकला और वो जीवित हो गया यीशु के नाम से। कैसे हुआ? यीशु के शब्दों के द्वारा हुआ। और सेम सामर्थ आपके पास है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप भी साइन एंड वंडर्स को करेंगे यीशु के नाम से। और अगर हम फिर से मरकुस की 5:41 में पढ़े तो मरकुस की 5:41 में क्या लिखा? यहाँ पे साफ साफ एक चीज लिखी कि एक लड़की मर गई थी और यीशु उस जगह पे गए और उसने क्या किया? उस लड़की को कमांड किया कि वो क्या करे? वो लड़की उठ जाए और क्या हो जाए? बैठ जाए। यहाँ पे लिखा, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। जब यीशु मसीह चमत्कारों करता था, मुर्दों को जिलाता था, तो लोग क्या होते थे? चकित हो जाते, शॉक्ड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ गॉड उसके साथ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर के आत्मा ने उसका अभिषेक ही इस काम के लिए किया था, जो कंगालों को सुसमाचार सुनाए, लाचारों की सुधि ले, और क्या करे? वो बीमारों को चंगा करे, और जो लोग रोगियों में हैं उनको क्या करे? रोगों से आजाद करे। यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? यीशु ने लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, और गूंगों को बोलने की शक्ति दी, और कोढ़ियों को भी उसने शुद्ध कर दिया। तो याद रखें, आप जिस परमेश्वर के पास हैं, या जो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आम नहीं, वो सामर्थी है। उसके शब्दों में ताकत है, पावर है। जब वो शब्द निकलता है तो लोगों को डिलीवर करता है। जब वो शब्द निकलता है तो लोग हील होते हैं। जब वो शब्द निकलता है तो कोढ़ जैसी बीमारी भी चली जाती है यीशु के नाम से। तो शब्दों को आप आम न लें, क्योंकि इन शब्दों में कहीं ना कहीं पावर है, और आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल होने जा रहा है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर ने क्या कुछ ना किया, उसने मुर्दा लड़की को क्या किया? जिंदा कर दिया, सिर्फ शब्दों के द्वारा, क्योंकि उसके शब्दों में क्या थी? पावर थी। और परमेश्वर ने आपको भी अपनी समानता में बनाया है, और आपके भी शब्दों में पावर दी है, लेकिन क्या आप आज उस पावर को यूज कर रहे हैं? इसको चेक करें। तो अपने वर्ड्स को वाइसली यूज करें, अपने वर्ड्स को बुद्धि के साथ यूज करें, और इसको सामर्थ्य बनाएं। कैसे? परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। जब अगर देखा, जब परमेश्वर ने मरकुस 5:41 में एक लड़की को बस बोला ही कि उठ, और वो क्या हुई? वो मुर्दा लड़की उठकर खड़ी होगी और वो चलने फिरने लगी। यीशु मसीह के वर्ड्स में सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ गॉड के नीचे चलता था, वो परमेश्वर की अगुवाई के नीचे चलता था, वो पिता की इच्छा पर चलता था। अगर आप भी पिता की इच्छा पर चलेंगे, उसके सारे नियमों वचनों को पालन करेंगे और पवित्रताई में रहेंगे, फास्टिंग को करेंगे, अपने कैरेक्टर में बिल्कुल आप प्योर रहेंगे, तो आप जैसा बोलेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा करेगा यीशु के नाम से। और अगर हम आगे पढ़ें, यहाँ पे बाइबल बताती है कि एक लकवे के मरीज को बहुत से लोग उसके पास लेके आए। मत्ती की पुस्तक 9:6 में उसने क्या किया? उसने कमांड किया, गेट अप, टेक योर मैट एंड गो होम। उसने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हिंदी की बाइबल में लिखा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उसने फिजिकल तरीके से उसको हीलिंग तो दी, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसके पापों की क्षमा भी उसको दी। उसने कहा कि तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हो गए। यहाँ पे साफ साफ लिखा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसके बाद साथ के साथ ही उसने क्या किया? उसने उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो हील हो गया और अपने घर को चला गया। जब यीशु मसीह ने अपने वर्ड्स को कहीं पर भी यूज किया तो उसके वर्ड्स में एक अथॉरिटी दिखती थी, और उस अथॉरिटी को हर चीज समझती थी।
चाहे वो कोई मनुष्य की बॉडी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी अथॉरिटी को समझते थे। तो उसने एक बार पेड़ को बोला सूख जा, और वो पेड़ सूख गया। उसने एक बार पानी पर चला जब वो, तो उसने एक बार क्या किया, पतरस ने कहा क्या प्रभु तू ही है, अगर तू है तो क्या मैं आऊं? और उसने कहा आ जा। और शब्दों ने सुन ली, उस पानी ने सुन लिया कि यीशु ने कहा है पतरस को कि तू क्या कर, तो पानी पर आ जा, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। ये कब हुआ? जब चीजों ने उसकी आवाज को सुना और फॉलो किया, और उसकी वर्ड्स में वो पावर दिखती थी। सिर्फ वो बोलता ही नहीं था जैसे लोग बोलते हैं, जब वो बोलता था तो चीजें होती थी यीशु के नाम से। तो आपके भी शब्दों में पावर है, इसे केयरफुली यूज करें। जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो आपके वर्ड में वेट को डालती है, वो सामर्थ को डालती है, वो स्ट्रेंथ को डालती है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने लगते हैं तो आपके शब्द सामर्थ्य होने लगते हैं। आप धीरे धीरे करके एक बुखार के मरीज से एक कैंसर के मरीज तक पहुंच जाते हैं और उसको हील कर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं और परमेश्वर आपके शब्दों में अपनी सामर्थ को डालता है। तो याद रखें, आपके शब्दों में ताकत है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चीजों को चेंज कर सकती है और फिजिकल वर्ल्ड में भी चेंज कर सकती है। तो इसे यूज करें जब भी आपके पास मौका हो। शैतान के खिलाफ यूज करें, अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ यूज करें, अपनी बीमारियों के खिलाफ यूज करें। क्यों आप बेचारा बन के रह रहे हैं? आज उस बेचारेपन को अपनी लाइफ से निकाल दें और अपने शब्दों को सामर्थ्य बनाएं, इसे यूज करें और शैतान को ढेर कर दें यीशु मसीह के नाम से। तो आज के वचन के द्वारा, आज के वर्ड के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग ब्लेस हुए, अबंडेंस में हुए। और मेरा विश्वास है कि आप इस मैसेज के बाद अपनी लाइफ में बड़े कदम लेने वाले हैं। आप डेक्लेरेशंस को करने वाले हैं, आप वर्ड को अहमियत देने वाले हैं, और आप एक नई उड़ान को यीशु मसीह के नाम से भरने वाले हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हमारे साथ कनेक्ट रहें, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और ऐसे ही परमेश्वर के वचनों को सुनते रहें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बड़ी ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक आप प्रेयर्स करें, फास्टिंग्स करें और परमेश्वर से कनेक्ट रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह।